चौकीदार ने भी मुझे घर में घुसने नहीं दिया। पूरी रात मैं कभी एक होटल कभी दूसरे होटल में ख्वार हो गई। सुबह तो मेरे साथ उससे भी बुरा हुआ। देखिए मामा, मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं सुनना। पहले आप इसको यहाँ से निकालें। बड़े गुरूर से गई थी ना कि अपने बाप की प्रॉपर्टी के मालिक है, तो अब रही उसी प्रॉपर्टी में। मेरी आंख लग गई थी। अच्छा हुआ ना आंख लग गई थी। मुझे ये देखने का मौका मिला कि तुम सोते हुए कितनी खूबसूरत दिखती हो। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। बकर में वो 80-90 फूल 100 में निकला धागा जो निकल के बाका चुका कहेंगे सफाई को बुलाएंगे रील बोली चुका चुक। डैडी क्यों नहीं फोन पिक करे मेरा? क्या बात है भाई, अब तो उन्हें पहुंचे हुए 12 घंटे हो गए होंगे। प्लीज फोन ही कर देते मुझे। इसमें भी उस ताशफा की कोई कारस्तानी होगी जरूर। मम्मा आप किससे बातें कर रही हैं? किसी से नहीं बेटा। लेकिन मम्मा अभी तो आप कुछ बोल रही थी। वो मैं आपके ग्रैंडफादर पे खफा हूं, उन पे गुस्सा हूं मैं, बिकॉज वो मेरा फोन ही पिक नहीं कर रहे। मम्मा मगर वो तो अभी यहाँ नहीं है। यहाँ पर मुझे फोन तो कर सकते हैं ना वो। मे बी मम्मा वो अभी बिजी हूँ। हाँ कुड बी, लेकिन वो मुझे फोन कैसे करेंगे? मेरी सिम तो ब्लॉक्ड है। इसीलिए वो आपको फोन नहीं कर सकते। मम्मा तो आप अपनी सिम निकलवा लें। हाँ मैं कल ही जाकर निकलवा लूंगी। तुम लोग सो जाओ ना, तुम लोगों ने देखा नहीं दादी क्या कह के गई हैं अभी? अभी भी तुम लोग खेल रहे हो। हरी आप, चलो क्विकली ब्लैंकेट लो। गुड नाइट। चाय। तुम्हारी चाय कहाँ है? मैं थोड़ी देर बाद पी लूंगी। अच्छा, सुबह सुबह कौन आ गया? माली होगा, अम्मा ने बुलाया था उसको। अच्छा, अरे बेटा कैसे हो? फाइन। किसके साथ आए? मम्मा के साथ आया हूँ, थोड़ी देर में ले जाएंगी। तो स्कूल क्यों नहीं गए? आज स्कूल के ऑफ है। मम्मा ने कहा मैं छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर में ऑफिस चली जाएंगी। अच्छा सुबह, ये मेरा बेटा है। पापा ये कौन है? बेटा ये तुम्हारी मम्मा है। माँ नहीं, सौतेली माँ। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे बेटे को मिलाने लाई हूँ, उसकी जिद थी वरना मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे घर आने का। जिद? मगर मम्मा मैंने तो कोई जिद नहीं की, क्योंकि आप ही तो पापा का नाम लेने से मना करती हैं। शट अप अली, मैंने तुम्हें कब मना किया? अगर इसने जिद की भी थी तो ड्राइवर के साथ भिजवा देती ना, खुद आने की क्या जरूरत थी? मैं बच्चों को ड्राइवरों के हाथ भिजवाने की कायल नहीं हूँ। ओह, तुम कब से इतना चेंज हो गई? तुम तो हमेशा बच्चों को मुलाजमों के रहम करम पे छोड़ दिया करती थी। फजूल बात मत करो। एक तो मैं तुम्हारे बेटे को तुमसे मिलाने लाई हूँ, एहसान किया मैंने तुम पे, और तुम मेरी ये इंसल्ट कर रहे हो। आइंदा ये एहसान ना करना। इसे जब भी मुझसे मिलना होगा ये मुझे कॉल कर लेगा, मैं इसे लेने आ जाऊंगा। चलो अली। दिमाग खराब कर दिया इस औरत ने। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं वो यूं ही कपड़े लेने के लाई थी। चलो निकलो यहाँ से। Are you crazy? क्यों निकलूं शायान? ये कमरा है मेरा, मैं कहीं नहीं जा रही। ना ये कमरा तुम्हारा, ना ये तुम्हारा घर है। मैं तुम्हें सिर्फ मम्मा की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। नहीं देखनी मुझे तुम्हारी सूरत, समझी तुम? शायान मैं कहीं नहीं जा रही, ये घर है मेरा। तुम्हारे बच्चों की माँ हूं मैं कहीं पे नहीं जा रही। बड़ी जल्दी तुम्हें ख्याल आ गया कि तुम मेरे बच्चों की माँ हो, जिनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तुम्हें बोझ लगता है। तुम्हें सिर्फ अपनी पार्टी चाहिए, अपने दोस्त चाहिए और अपने फ्रेंड चाहिए, बस। तो तुम भी तो यही करते हो। तो मैं मर्द हूं, 100 बार बाहर जा सकता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए पहले बच्चे और बच्चों की जिम्मेदारी है, घर है। शायान प्लीज, फॉर गॉड सेक, तुम्हें लगता है कि मैं 100 साल पुरानी वाली बीवी बन जाऊं?
घर में बैठूं तो मुझे कैद नहीं कर सकते। यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारा दिल चाहता है जहां मर्जी जाके रहो, जाके बेशक अपने बाप के घर पे रहो या किसी दोस्त के घर पे। जिन औरतों के लिए घर की जिम्मेदारी कुछ नहीं होती, उनके लिए घर नहीं होता। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं तुम्हें आज ही तलाक दूं, जाओ जाके अपने बाप के घर पे रहो। शायान, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज मेरी बात तो सुनो, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। ये सब कुछ उस ताशफा का किया हुआ है। जिसका भी हो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। शायान प्लीज डोंट डू दिस। चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, चलो। अम्मी, तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ, मेरी तबीयत को क्या होना है? नहीं, आपने नाश्ता ठीक तरह नहीं किया इसीलिए। खास बात नहीं है, बस गला खराब। गला खराब है आपका? अब मैं ईशा से कह के आपके लिए कहवा बनवा देता हूँ। जरूरत नहीं है इसकी। क्यों जरूरत नहीं है अम्मी? मैं ईशा से कहूँगा आपको अभी कहवा दे और दिन में आपके लिए सूप बना के लाए। इतने बघेड़े पालने की क्या जरूरत है अम्मा? वैसे भी उलझी रहती है, घर के ढेरों काम होते हैं ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है अम्मी, नहीं उलझी रहती है। और उसने देखा आपने घर को कितने अच्छे तरीके से संभाल लिया। मुलाजमा भी तो रख लिया तुमने। हाँ, रखी है मुलाजमा, मगर वो घर का सारा काम तो नहीं करती है, जल्दी चले जाती है। और किचन के सारे मामला ईशा खुद संभाल लिया, आपके सामने है। कभी उसे भी क्रेडिट दे दिया करें। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? दुनिया की सारी लड़कियां अपने ससुराल में जाकर इसी तरह काम करती हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बीवी की तारीफ में तो पूरी किताब लिखवा लो इससे। ये घर है, कोई सराय नहीं है। जब चाहती है मुंह उठा के चली जाती है। अली तो एक बहाना है, एक्चुअली उसे सारी घर की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जब से मेरी शादी की खबर सुनी है उसने, उसके अंदर एक बेचैनी सी मची हुई है। वो क्या समझती थी कि मैं सारी जिंदगी उसके नाम की माला जपता रहूंगा, किसी से शादी नहीं करूंगा मैं? बेटा, समझने दो उसे, वो जो भी समझ रही है, लेकिन तुम अपना मूड तो खराब नहीं करो। काम से जा रहे हो ना, अच्छे से मूड से जाओ। मूड अच्छा रहने कब दिया उसने? सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर दिया उसने। अच्छा बेटा, बस अब रहने भी दो, छोड़ दो अब। छोड़ कैसे दूं अम्मा? मैं अच्छी तरीके से जानता हूं उसे। वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती मुझे परेशान करने का। अब पता नहीं क्या चाहती हो मुझसे। अब अगर वो घर में घुसी ना, तो मैं धक्के देकर उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। अच्छा भाई, अगर आए तो निकाल देना, लेकिन अभी तो तुम गुस्सा नहीं करो ना। सुबह बेटा, एक गिलास पानी लाओ इसके लिए। जी बिलाते। और बेटा, अगर अली आया था तो कम से कम तुम मुझे तो उठा देते, मैं भी अपने बच्चे से मिल लेती। कब से नहीं मिली हूँ उससे। इतना मौका दिया कब उसने अम्मा? वो आई, बकवास की और बच्चे को घसीट के लेके चली गई। कितना तुम्हें समझाया था कि तुम उसके सामने मत जाना, लेकिन तुम मेरी बात मानती नहीं हो। मामा, मैं अपने कपड़े लेने के लिए गई थी। तुमको भी यही वक्त मिला था कपड़े ले जाने का। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि वो ऑफिस नहीं गया है उस वक्त। मामा, मुझे ख्याल नहीं था। आई एम सॉरी। मैं तो जानबूझ के गई थी ताकि शाहान को मना लूं। हर बार तो वो मान जाता है, लेकिन इस दफा पता नहीं क्या हुआ है इससे। मैं जितना बात को संभालने की कोशिश करती हूँ, तुम बिगाड़े चली जाती हो। मामा, प्लीज कुछ कीजिए ना, कहीं शायान सच में ही वकील के पास ना चला जाए। जूही, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि शायान गुस्से का कितना तेज है और कितना जज्बाती, और इस वक्त वो बिल्कुल हत्थे से उखड़ा हुआ है। लेकिन मामा, आप ही उसे समझा सकती हैं, वो आपकी बात नहीं टालता।
तुमने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है जूही। मामा प्लीज। छोड़ो, जितनी गलतियां किए जाती हो, मैं तुम्हें समझाए जाती हूँ, तुम सॉरी भी करती हो और फिर वही गलतियां दोहराती हो। मैं तो तंग आ गई हूँ। मामा बस एक आखिरी दफा प्लीज हेल्प कर दीजिए मेरी, प्लीज। देखो कुछ करती हूँ। बस आप मान जाए, मैं इसे हमेशा के लिए लेके चली जाऊंगी पापा के घर। फिर आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए मामा डार्लिंग। बेटा वो नादान है, तुम तो समझदार हो ना। मैं समझदार हूं, तो मतलब हर बार उसकी नादानी को मैं माफ कर दूं? उसे इस बार तो सजा मिलनी चाहिए। बेटा ये सजा तुम्हारी बीवी जूही को नहीं मिलेगी, तुम्हारे बच्चों को मिलेगी। वो बहरहाल उन बच्चों की माँ है और बच्चों को उसकी जरूरत है। बच्चे इन बातों को नहीं समझते। और शायान बेटा देखो, मेरी बात सुनो, शादी तुमने अपनी मर्जी से की, बच्चे इस दुनिया में तुम्हारी मर्जी से आए। अब उन बच्चों को उनका हक देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पापा आप अच्छी तरह जानते हैं जूही माँ कहलाने के लायक नहीं है। उसने हमेशा मेरे बच्चों को नुकसान ही पहुंचाया। बेटा वो गलतियां करती है लेकिन बच्चों से नफरत नहीं करती। और माँ और औलाद का इतना मजबूत बंधन है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। चलो अब हमारे कहने से तुम उसको माफ कर दो। अब अगर कोई गलती करे ना तो तुम बिल्कुल आजाद हो कोई भी फैसला करने के लिए। भाई नाजिया, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अगर ज़रा सी हिम्मत करो ना तो हम दोनों पार्क में जाके वॉक किया करें। भाई बड़ा अच्छा मौसम होता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, बहुत लुत्फ आएगा वॉक का। आप मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं? आप चले जाया करें। मैं? तो डॉक्टर ने आपको कहा है, मुझे नहीं कहा। अरे भाई समझा करो तुम मेरी बात को। हम दोनों चलेंगे, तुम कुछ गपशप लगाओगी मेरे साथ, वॉक का मजा भी आएगा, वक्त अच्छा कट जाएगा। और मैं तुम्हें बता दूं, अकेले मुझसे नहीं जाया जाएगा। अजीब बातें करते हैं आप भी। अब अजीब आदमी से शादी की है तो अजीब बातें तो करूंगा मैं। अब बर्दाश्त करो। बर्दाश्त ही तो कर रही हूँ। क्या मतलब भाई? यानी अब मैं खलने लगा हूँ आंखों में, बुरा लगने लगा हूँ, गोया बर्दाश्त कर रही हो तुम मुझे? अरे भाई आपने तो दिल पे ले लिया, मैं तो मजाक कर रही थी। बल्कि मेरी तो दुआ है कि जैसी जिंदगी मेरी है हमारी ईशा की भी ऐसे ही जिंदगी हो। अम्मार उसको भी उतना ही प्यार दे जितना आपने मुझे दिया। आमीन। खैर अब तो ये तुम कह रही हो, लेकिन बर्दाश्त का लफ्ज तो अदा कर लिया ना तुमने। दिल पे ले लिया आप। ये कौन आ गया भाई इस वक्त? देखिए। हैं? एक मिनट, आ रहा हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई माशाल्लाह, यूं अचानक? अरे वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई बता दिया होता तो हम लोग एयरपोर्ट आ जाते लेने। अगर बता देते तो ये खुशी देखने को मिलती है आप लोगों के चेहरे पे। सच पूछो तो तुम लोगों के बगैर घर बहुत बुरा लग रहा था। Really? तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम दोनों तुम दोनों को बहुत मिस कर रहे थे भाई। अगर तुम 2-4 दिन और लेट हो जाते तो हम दोनों ने टिकट कटानी थी और तुम लोगों के पीछे। तो हमें पता होता तो हम रुक ही जाते, क्यों भाई? हाँ मामा, आप हमें बता देती, हम रुक जाते। सबा तुम भी हद करती हो। अरे मजाक कर रहे हैं, तुम इनकी बातों में आ गई। बेटा हंस खेल कर और मजाक से ही जिंदगी गुजारनी है ना, हकीकत में तो ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसमें ऐसी क्या बात है? नेक्स्ट ईयर हम लोग सब मिलके प्लान करते हैं, सब साथ चलते हैं। अच्छा अब सारी बातें खड़े खड़े यहीं हो जाएंगी, अंदर चलो। चलो चलो चलो, थके हुए आओगे। आओ आओ। सुबुई जी मैं शाम में जल्दी आऊंगा। ठीक है,
मैं फिर आपकी पसंद का कोई खाना बना लूंगी। नहीं, हम बाहर चलेंगे, तुम तैयार है ना? मैं कल के वाक़े के बाद बहुत डिस्टर्ब हूँ, कुछ चेंज चाहता हूँ। जी अच्छा। तुम जी और अच्छा के अलावा भी कुछ बोल लिया करो। चलता हूँ। मामा, भाभी नजर नहीं आ रही। उस वक्त नाश्ते के टाइम भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। अरे बेटा, उनका नाश्ते और खाने का एक ही वक्त होता है। जब तुम नाश्ता करके आराम करने चली गई थी तब वो उठी, उन्होंने नाश्ता कर लिया। अब देर से नाश्ता किया है तो खाना भी देर से खाएंगे। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कोई शॉपिंग की? कुछ मामा, ये पूछे क्या नहीं खरीदा है। अच्छा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पूरी मार्केट उठा लाई हूँ ना मैं। पूरी मार्केट नहीं ली है, लेकिन पूरी मार्केट में पहचान करवा ली अपनी। पापा और मामा डेली बाकायदगी से हम जाते थे मार्केट और सब पहचान गए थे हमें। तो मामा आप खुद बताएं, एक दिन में तो शॉपिंग नहीं हो सकती थी ना? सही कह रही है। भाई देखो आशान, हमारी बहू को तंग मत करो, ठीक है? पापा मैं आपको क्या बताऊं, इसने तो कौसर और उसको भी नहीं छोड़ा है। वो जो क्या नाम है ड्राइवर हमारा, अशरफ, उसको भी नहीं छोड़ा इसने। सबके लिए गिफ्ट्स लिए हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है ना बेटा, सबका ख्याल रखा है इसने, इतनी अच्छी बेटी है हमारी। हाँ ये बड़ी अच्छी बात है, सबका ख्याल है, सिर्फ अपने शौहर का ख्याल नहीं है। एक टी शर्ट लिए सिर्फ मेरे लिए। अच्छा, तो आप मेरे साथ थे, आप खुद भी खरीद सकते थे। क्यों पापा, सही कह रही हूँ ना मैं? बेटा अब इस बात पे तो मैं साथ नहीं दूंगा। तुम्हें पसंद करनी चाहिए थी, तुम लेकर देती, पैसे तो इसी ने खर्च करने थे। That's like my तो आप खुद भी खरीद सकते थे। अच्छा जी, देख रहे हैं पापा आप इसको। चलें ठीक है। ज़ेब, अम्मी सुबह सुबह कहाँ चली गई? वो रईसा खाला की बेटी की तबीयत खराब है, उनके साथ। ओह, नाश्ता किया था इन्होंने? नाश्ता करके गई थी और वो आपके लिए बहुत परेशान थी आंधी। वो ये कह रही थी कि मेरे बेटे को जल्दी मत उठाना, बहुत थक कर आया है। ज़ेब, तो तुम उन्हें समझा देती ना कि अगर मैं ओवर टाइम नहीं करूंगा तो फिर हम लोग कर्ज कैसे उतारेंगे? हाँ मैंने उनको बताया था, उस पर भी खफा हो गई। कहती हैं जमील की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को बातें सुनाने की, और वो ये भी कहने लगी कर्ज लिया है वापस दे देंगे, इसमें क्या है? हैं? तो मतलब अम्मी सुबह सुबह उनसे लड़ने के लिए तो नहीं चली गई? अरे नहीं नहीं, वो रईसा खाला आई थी, उनके साथ ही गई हैं। अम्मी को समझना चाहिए, वरना उनकी अपनी बेइज्जती होगी। पता है ज़ेब, फिर मैं मेहनत नहीं करूंगा, ओवर टाइम नहीं करूंगा, फिर हम जमील भाई का कर्ज कैसे उतारेंगे? ये तो है। चले कल बात कर लीजिएगा, कल तो छुट्टी है ना आपकी, और वैसे भी आज वो रईसा खाला के साथ ही गई, उनको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। आप बेफिक्र हो जाए, चाय पिए। ठीक कह रही हो तुम, फिर मैं आज भी ओवर टाइम करूंगा। हाँ ठीक है। हमजा बेटा, तुम्हें खौफजदा नहीं होना चाहिए। अब वो तुमसे तलाक ले चुकी है, अब उसका तुम पर कोई हक नहीं है। लेकिन बेटा, बच्चों पर तुम्हारा पूरा हक है। तुम जब चाहे अली से मिल सकते हो, उसे यहाँ ला सकते हो, वो तुम्हें नहीं रोक सकती। और अगर वो ऐसा करेगी तो तुम कानून की मदद ले सकते हो। लेकिन बेटा, इस तरह परेशान तो ना हो। मैं क्या करूं अम्मा, मैं परेशान हो जाता हूँ। वो खुद ही तो सब कुछ छोड़ कर गई थी, मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाया और अपने लिए खुशी तलाश की। और अब जब मेरी जिंदगी में थोड़ा सा सुकून आया है तो उसे परेशानी हो रही है। वो चाहती नहीं है कि मैं सुकून में रहूं, वो चाहती है कि मैं बेसुकून रहूं और परेशान रहूं। तुम खुश और मुतमईन रहो, कुछ नहीं होगा। अम्मा, मैं सुबह को बाहर ले जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ जरूर बेटा। मैंने उससे कह दिया है, लेकिन वो नीरज को भी साथ ले जाना चाहती है। लेकिन मैं उसके साथ अकेले में टाइम गुजारना चाहता हूँ। बेटा, तुम नीरज की फिक्र मत करो, तुम दोनों जाओ। और ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों को अकेले कभी कभार बाहर जाना चाहिए। नीरज को संभालो।
लोग आउट ऑफ कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए तो ये बात दुरुस्त है, मगर सबा तुम तो अफोर्ड कर सकती हो ना। माशाल्लाह तुम इतने बड़े खानदान की बहू बन चुकी हो अब। तुम चुप होती हो या मैं? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? मारेंगे मुझे तो मार ले, और कोई कसर नहीं रह गई। लेकिन जो सच है मैं बोल कर रहूंगी।